कांगड़ा जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन में कांगड़ा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता ऑल इंडिया कांग्रेस के कांगड़ा चंबा कोऑर्डिनेटर और पर्यवेक्षक शांतनु चौहान ने की। उन्होंने कहा कि अमित शाह द्वारा सदन में की गई अपमानजनक टिप्पणी न केवल बाबा साहब का बल्कि देश के संविधान का भी अपमान है। उन्होंने मांग की कि अमित शाह को इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। शांतनु चौहान ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके खिलाफ की गई टिप्पणी निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तैयार किया है और जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से इसे भेजने की प्रक्रिया पूरी की। ज्ञापन में अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनसे माफी की मांग की गई। शांतनु ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही रूप से काम कर रही है और लोकतंत्र खतरे में है। दलित और शोषित वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल ने धक्का दिया है, वह मिथ्यापूर्ण है। भाजपा एक नौटंकी पार्टी है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह किया गया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और संसद के अंदर जाना उनका मौलिक अधिकार है। साथ ही गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि वह हमेशा लोकतंत्र के पक्षधर हैं और हमेशा ही तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। जयराम ठाकुर के बयान पर उन्होंने कहा कि यह बयानबाजी तो इस प्रकार है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इसे संविधान व सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। देखिए, हमारी तो मांग एक ही है और राहुल जी ने और प्रियंका जी ने बहुत खुले मंच पर और बहुत बाहुबली आवाज़ के अंदर ये बात बोल दी है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी जो की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, तो हम सब की, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की, हर सच्चे सिपाही की, हर नेता की, हर कार्यकर्ता की एक ही मांग है कि अमित शाह जी जो है वो इस्तीफा दे। देखिए, हमारी तो कोशिश यही है कि वो इस्तीफा दें। माफ़ी मांगने की तो अब कोई कहीं नौबत हम रही नहीं है। जिस महान व्यक्तित्व के लिए उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है तो माफ़ी तो बनती नहीं है। उन्हें इस लोकतांत्रिक तरीके के अंदर ही नहीं रहना चाहिए और कांग्रेस की यही मांग है। हमारी कोशिश यही रहेगी, सड़कों पर हम इसी तरीके से उतरेंगे और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते कांग्रेस इसी तरीके से ये आंदोलन करती रहेगी। देखिए, आम लोगों को तो अब ये समझना पड़ेगा और लोग समझ भी रहे हैं कि जिस तरीके से तानाशाही राज केंद्र की सरकार कर रही है, तो अब आने वाला समय जो है वो एक लोकतंत्र पार्टी का है जिसके अंदर लोगों की आवाज़ उठाई जाए, दबे कुचले दलित लोगों की आवाज़ उठाई जाए, महिलाओं की आवाज़ उठाई जाए, जो भी शोषित वर्ग है उसकी आवाज़ उठाई जाए। तो लोग अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस के नेताओं का है। हम तो लगातार यही सड़कों पर बैठे रहेंगे। इस देश की आज़ादी के लिए जब कांग्रेस पार्टी ने जो हिम्मत दिखाई थी और कांग्रेस तब भी सड़कों पर रही थी, तो इस बार भी कांग्रेस सड़कों पर ही रहेगी जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते। देखिए, पहले तो वो इतनी पट्टी थी, फिर वो इतनी हुई, फिर वो इतनी हुई, आज एक बहुत बड़ा पट्टा उनके सिर पे बांध रखा है। तो ये एक नौटंकी पार्टी है और राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। राहुल जी का संवैधानिक अधिकार है कि वो संसद के अंदर जा सकते हैं। अगर उन्हें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भाई मेरे को अंदर जाने से आप लोग क्यों रोक रहे हो। वहाँ भी वो लोग तानाशाही कर रहे थे, पूरे देश में तानाशाही कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के परिवार का इतिहास है कि तानाशाहों के खिलाफ इस परिवार ने शहादत दी है और ये निरंतर इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे इस पार्टी के खिलाफ। देखिए, अब वो तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है, ठीक है। तो अब जयराम ठाकुर जी कुछ भी बोलें, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से वो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और ऐसे व्यक्तित्व के लिए की है कि जिनकी वजह से आज हर वर्ग को एक स्वतंत्र अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बोलने का है, उठने का है, हर चीज़ का अधिकार जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। तो अगर वो लोग ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अब जनता को बिल्कुल पता है कि किस तरीके से लगातार भाजपा झूठ बोलने का काम कर रही है।